गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कल कुछ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जो कल का प्रवचन किया यदि पहले दिन कर देते तो उपास करने वालों की यहाँ पर 1.5 गुनी ज़्यादा मौजूदगी होती जो उपास करते। हमने इसलिए उपास नहीं किए कि हमारे को समाज को जीवन कराने का हमारे पास हैसियत नहीं है, ध्यान रखिए। ये पहले करना था प्रवचन, इनका मुझे थोड़ी मालूम था उदयपुर वाले मेरा इतना कहना मानते हैं, नहीं तो मैं पहले ही कर देता। एक बोला महाराज आपने ऐसा बोल दिया है, अब लोग तो ये लिख रहे हैं मैसेज में कि गुलाब जामुन तैयार हैं आ जाओ। समझ में आ रहा क्या? कई लोगों ने तो कह दिया हमारे जीवन में गुलाब जामुन हटाओ, क्योंकि गुरुजी ने कहा गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर 1-2 घर भी सुधर जाएं तो हमारा 1 घंटे बोलना सार्थक और सफल हो जाया करता है, ध्यान रखिए। बहुत से लोगों ने कहा, पसंद आई उनको बात कि हमें उपास की अनुमोदना जीवनवारी से नहीं, उपास की अनुमोदना उपास से करना चाहिए, व्रत से करना चाहिए, एकासन से करना चाहिए। आज उत्तम ब्रह्मचर्य है, अंतिम दिन है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। उत्तम ब्रह्मचर्य के बाद फिर कुछ नहीं बचता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म की चर्या वह ब्रह्मचर्य हुआ करता है। आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है। जब आत्म में लीन हो गए तो मुक्ति वधू वरमाला लेकर खड़ी रहती है। उस मुमुक्षु का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आज हम यहां बैठे हैं। वासना का जहर निकले बिना परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वासना जहर है, साधना अमृत है। परमात्मा के दर्शन करना है, परमात्मा बनना है तो कामना और वासना को आदमी को जीतना ही पड़ता है। मैं मानता हूं कि प्रत्येक प्राणी का जन्म काम से होता है। हमारा जन्म काम से हुआ है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये स्वभाव है संसार का कि प्रत्येक प्राणी काम से पैदा होता है। लेकिन कुछ महापुरुषों ने यह भी कह दिया कि काम से पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन काम में जीना और काम में मरना हमारी मजबूरी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, जो काम से पैदा होते हैं, राम में जीते हैं और राम हो जाते हैं, ऐसे महापुरुष तीर्थंकर भगवान कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए, वे महापुरुष होते हैं। एक बात याद रखना, कीचड़ में, कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से ऊपर हुआ करता है। एक व्यक्ति वह है जो कीचड़ में कमल की तरह खिलता है और एक व्यक्ति वह है जो कीचड़ में कीड़े की तरह रेंगता है। ध्यान रखिए, आज ब्रह्मचर्य का दिन है। कीचड़ में कमल बनो, संसार में रहो, लेकिन संसार हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, नाव पानी में नाव चल जाएगी लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, हम संसार में हैं, दुनिया में हैं। 2 भाई विद्या अध्ययन करके 12 वर्ष बाद अपने नगर में लौटे। पहले के बच्चे आश्रम में पढ़ते थे,
ऋषि मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। अध्ययन काल 12 वर्ष का है। 12 वर्ष में एक व्यक्ति पढ़ लिख कर समस्त विद्याओं का महारथ हो सकता है। 12 वर्ष ध्यान रखना। दो भाई ने बहुत सेवा की अपने गुरु की, आश्रम में पढ़े, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, मंत्र, ज्योतिष, शास्त्र, वैद्यक, जो सारे ग्रंथ उन्होंने अध्ययन कर लिए। सारी 72 कलाओं में निपुण होकर दो बालक 12 वर्ष बाद अपनी राजधानी वापस लौटते हैं। 12 वर्ष में छोटा सा बच्चा कितना बड़ा हो जाता है। अभी तो छुट्टियां मिलती हैं, पहले आश्रमों में छुट्टियां नहीं मिलती थी। 12 वर्ष तक वह माँ बाप और परिवार से दूर रहता था, कठोर परिश्रम करता था, जंगल में रहता था, लकड़ी काट कर लाता था, भिक्षा मांग कर लाते थे। राजकुमार हो या साधारण पुरुष, भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना, पहले गुरु को भोजन बनाकर देना, उसके बाद स्वयं भोजन करना, ये संस्कार पहले आश्रमों की शिक्षा में दिए जाते थे। आज तो मामला बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल ही बदल गया है। लौटे 12 वर्ष बाद, बड़ा स्वागत किया पिता ने, माता ने मंगल थाल सजाए। साधारण बच्चे नहीं थे, राजकुमार थे। पूरी गलियों को फूलों से सजाया गया। 12 वर्ष बाद इस राज्य के भावी सम्राट पधार रहे हैं। दोनों ने अध्ययन करके लौटे हैं। गुलाब जल से बीथियां सींची गई, तोरण द्वार बंधे, मंगल वाद्य बने, जगह जगह रंगोली डाली गई, कलश लेकर लोग उनका स्वागत कर रही हैं महिलाएं। आज राजकुमार पधार रहे हैं महल की तरफ। दोनों आते हैं, रथ पे सवार हैं। रथ उन्हें आश्रम से महल तक लेकर के आता है। जय जयकार हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, उत्सव का माहौल है, महोत्सव का माहौल है, खुशियों का माहौल है, विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। जय जयकार। आज पिता इतने प्रसन्न चित्त हैं कि हमारे दोनों पुत्र योग्य बन करके वापस लौट रहे हैं। माता दौड़ी स्वागत करने के लिए। आगे बढ़ी शोभा यात्रा, बिरदावलियां गाई जा रही हैं। आगे बढ़ती है शोभा यात्रा, राजमहल के सामने जाती है। क्या होता है? जो दोनों भाई शस्त्र विद्या में निपुण, युद्ध कला में निपुण, नृत्य कला में निपुण, वाद्य कला में निपुण, व्यापार में सर्वश्रेष्ठ, राज्य सभा राज्य संचालन के हुनर लेकर आए, वो दोनों भाई एक दूसरे को रथ में देखते हैं। तलवारें खिंच जाती हैं दोनों की, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। त्राही त्राही मच गई पूरे उस शोभा यात्रा में, चल समारोह में। लोगों ने कहा कि ये कोई कला दिखा रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक दूसरे के लिए तलवार खींच ली। उत्सव का माहौल आतंक में बदल गया। एक क्षण में क्या से क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। जहां खुशियां थी वहां भाग दौड़ मच गई कि दोनों राजकुमार एक दूसरे की मार काट करने को तैयार हैं। रथ से लड़ते लड़ते दोनों रथ से कूदकर मैदान में आ गए। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उसने कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। माता के हाथ में थाली है पूजन की, दीप का थाल है, स्वागत का थाल है, पुष्प है। मां कहती, अरे पुत्रों क्यों लड़ रहे हो? पुत्र ने कहा, माता आज फैसला होकर के रहेगा। पिता ने कहा, मैं तुम्हारे स्वागत में खड़ा हूं, पूरा नगर तुम्हारा स्वागत कर रहा है और तुम शस्त्र उठा रहे हो, युद्ध कर रहे हो। पिता गए पास में, दोनों की तलवारें उठी हैं।
एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। पिता ने जाकर दोनों की तलवारें पकड़ी, हथेली लहू लुहान हो गई पिता की। पिता ने कहा कि पुत्रो, 12 वर्ष में ये सीख कर आए हो? हमने तो बहुत सपने देखे थे, हमने तो बहुत ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए। हमने तो कहा था कि हमारे नगर के सम्राट आ रहे हैं, लेकिन तुम इतने हिंसक, क्रूर बनकर आए। क्या सीखा तुमने? पिता ने कहा कि तुमने ये सीखा है, लड़ना सीखा है तुमने। तुम्हें तो भ्रातृ प्रेम सीखना चाहिए। तुम एक ही पिता के पुत्र हो। बोले पिताजी आप हट जाइए बीच से, हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें। बोले तुम किस बात पे झगड़ रहे, आखिर क्या हो गया है? माता ने कहा कि पुत्रो, ये हजारों लोग खड़े हैं, इनके सामने ये व्यवहार शोभा नहीं देता है। बात क्या है? मां भी खड़ी, पिता भी खड़े। उन्होंने कहा कि माता, हम युवा हो चुके हैं, हम जवान हो चुके हैं। हम दोनों भाई में बहुत प्रेम था, लेकिन आज हम दोनों नफरत के रास्तों पर आकर खड़े हो गए। बोले बात तो बताओ क्या है? बोले वो देखो, वो महल में देखो, झरोखे पर जो रूप सी सुंदरी है, उसे पहले मैंने देखा है। एक भाई कहता है पहले मैंने देखा है। एक ने कहा इससे मेरा विवाह होगा, दूसरे ने कहा मेरा विवाह होगा। बस माता पिता हम दोनों में बहस हो गई। और फिर निर्णय हुआ कि जिसके पास शक्ति होगी, ताकत होगी, वो उस सुंदरी से विवाह करेगा। माता पिता ने कहा सुंदरी, अभी तुम महल में आए हो, अभी नगर में प्रवेश हुआ है, और तुम विवाह के लिए आपस में लड़ रहे हो। बोले माता, अब तो बल के द्वारा ही उस सुंदरी का वर्ण किया जाएगा। माता ने कहा वो सुंदरी कौन है? वो देखो झरोखे की तरफ। और झरोखे की तरफ देखा तो माता ने कहा धिक्कार तुम्हारी पढ़ाई, धिक्कार तुम्हारा स्वाध्याय, धिक्कार तुम्हारा यौवन। हाथ से थाली छूट गई, माता की आरती की। माता ने कहा मूर्खो, वो सुंदरी नहीं, वो बचपन की तुम्हारी बहन है, जिसे तुम छोटा छोड़ करके आश्रम में चले गए थे। ध्यान रखना, हमारी बहन ये भगिनी है तुम्हारी, जिसके रूप पे तुम आसक्त हो रहे हो। अरे तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाना चाहिए। तुम पवित्र रिश्ते भी भूल गए। जब तुम गए थे वो छोटी थी, आज यौवन अवस्था को प्राप्त हुई है। पिता ने कहा धिक्कार, ऐसी औलाद से तो निपुती औलाद होता तो अच्छा था। जिन शासन में पैदा होकर तुम्हारे जैसे लोग अपनी बहन पर कुदृष्टि डालते हैं। उन्होंने कहा पिता क्षमा करें, हमें मालूम नहीं था कि वो हमारी बहन है। एक ही मां से हम पैदा हुए हैं। दोनों भाइयों के हाथ से तलवारें गिर गईं, छूट गई तलवारें। लज्जित हो गए, आंखों से अश्रुधारा भरी। माता पिता, हमने तुम्हारा नाम कलंकित किया है, हमने वंश कलंकित किया है, हमने पूरी जिंदगी अपनी खराब कर ली। एक रूप सी बहन पर कुदृष्टि डाल करके। पिता ने कहा मां का दिल था ना कि कोई बात नहीं बेटे, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी बहन है। पिता ने कहा फिर भी पुत्र, तुमने ये शिक्षाएं प्राप्त की, तुमने ये नहीं पढ़ा अपने जीवन में कि माता पिता, माता बहन सुता पहचानो। किस काम का तुम्हारा ज्ञान है? किस काम की तुम्हारी पढ़ाई है? किस काम का तुम्हारा अध्ययन है? किस काम के लिए तुम 12 वर्ष हमसे दूर रहे, घर से, परिवार से दूर रहे? मुझे शर्म आती है ऐसी औलाद पर। मैंने कौन से पाप किए थे? मैंने कौन सा अपराध किया था जो तुम्हारे जैसी कामुक औलाद को मैंने जन्म दिया? धिक्कार है वह घड़ी जहां हमें तुम्हारे लिए गर्व होना चाहिए। हमारी आंखें शर्म से झुक रही हैं। ये प्रजा देख रही है,
ये तुम्हें राजा कैसे मानेगी, बताओ पुत्रों, ये तुम्हें अपना सम्राट मानेगी, भाभी सम्राट। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, सारथी से कहा, सारथी रथ मोड़ दो, अब ये रथ महल की तरफ नहीं जाएगा। माता ने कहा, कहां जाओगे? बोले, नहीं, अभी रथ महल में नहीं जाएगा। माता ने कहा, क्या बात है? अपराध हुआ है, क्षमादान मिलेगा, जाओ उस बहन के चरण छुओ और उससे क्षमा मांगो, क्षमा याचना करो, मिच्छामि दुक्कड़म बोलो उससे जाकर के कि मुझे उत्तम क्षमा प्रदान करे। दोनों भाइयों ने कहा, अब क्षमा नहीं मां, क्षमा मांगने जैसा अपराध नहीं है हमारा, अब हम महल नहीं जाएंगे। दोनों राजकुमारों को बहुत मनाया गया, समझाया गया। दोनों ने कहा, नहीं, अब हम वन की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना है, हम अपनी वासनाओं को नहीं जीत सके, अपनी कामनाओं को नहीं जीत सके। आज हमारा जीवन हमें धिक्कार रहा है, हमें अंदर से ग्लानि पैदा हो रही है कि हमने अपनी बहन पर कुदृष्टि डाली। और दोनों राजकुमार रथ से उतरे, वन की ओर विहार करते हैं। सारी दुनिया जिन्हें देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज के नाम से जाना करते हैं, ध्यान रखना। कुंथलगिरी से जिन्होंने अपने जीवन को कल्याण किया, मोक्ष पाया, कुलभूषण दिशभूषण नाम। दोनों भाई इस ब्रह्मचर्य की महान धारा और साधना में चले जाते हैं। एक ठेस लगती है, काम अंधा होता है, काम रिश्तों को नहीं जानता है, काम संबंधों को दूषित कर देता है। कामी लोग उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना ने एक ठेस पहुंची हृदय को। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को